स्टडी विथ स्मार्टनेस। दोस्तों आई होप कि आप जहां भी होंगे सेफ एंड सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1000 क्वेश्चन से इसका पार्ट 5। दोस्तों यह वह क्वेश्चन हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछे ही जाने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये 1000 क्वेश्चन बड़े ध्यान से याद करके जाना है। किसी भी एग्ज़ाम में आप चले जाइए, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने ही मिलने हैं। तो दोस्तों चलिए आपको स्टार्ट करते हैं 100 क्वेश्चंस, जिसमें हम 401 से लेकर 500 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए, जिससे आपकी एग्ज़ाम में बहुत सारी हेल्प होने वाली है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता, दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो आंसर आपका लोथल। दोस्तों लोथल ही सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। नेक्स्ट है किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? दोस्तों किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो आंसर आपका अमीर खुसरो। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों आंसर आपका पामीर या तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर है प्रधानमंत्री, लेकिन अभी योजना आयोग का चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है दोस्तों इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो आपका आंसर है मिहिर सेन। मिहिर सेन ने इंग्लिश चैनल को सबसे पहले पार किया था। नेक्स्ट है एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो आपका आंसर है 746 वाट। दोस्तों 1 HP बराबर होता है 746 वाट। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। नेक्स्ट है पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? आपका आंसर है पृष्ठीय तनाव। दोस्तों पृष्ठीय तनाव के कारण ही आपको जो पानी बरसात होती है तो उसमें जो ऊपर से जो पानी गिरता है उसकी बूंदें गोल रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? दोस्तों मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो यह है आपका नायलॉन। दोस्तों नायलॉन दो शब्दों से मिलकर बना है। NY इसका मतलब होता है न्यूयॉर्क और LON मतलब लंदन। दोस्तों न्यूयॉर्क और लंदन को मिलाकर ही बनाया था नायलॉन, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, मतलब कितनी दूरी होनी चाहिए? तो आंसर आपका 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो आपका आंसर है निर्वात। दोस्तों इसको वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है, या आप इसको वायुमंडल या फिर बोल सकते हैं जैसे वायुमंडल में। नेक्स्ट है किस रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है? तो आपका आंसर है बैगनी रंग का प्रकाश। नेक्स्ट है वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर है अवतल दर्पण। वाहनों की हेडलाइट, दोस्तों जो सामने जैसे गाड़ी है उसके सामने जो लगी रहती लाइट जिससे प्रकाश जाता है उसमें अवतल दर्पण लगा होता है, और जो साइड में लगा रहता है जिससे अपन पीछे का देखते हैं दोस्तों उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। नेक्स्ट है आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों दिखते हैं? तो इसका कारण है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और दोस्तों आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं वह अपने तापमान की वजह से ऐसा प्रतीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों RGB रेड ग्रीन ब्लू मतलब लाल हरा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आंसर आपका हीलियम। दोस्तों हीलियम गैस वायुयानों के टायरों में भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको सभी क्वेश्चंस को बड़ी अच्छे से देखना है, बार बार रिपीट करके जाना है, क्योंकि इनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो आंसर आपका टिन एवं सीसा। दोस्तों जिसको अपन सोल्डर बोलते हैं, जैसे आपको किसी भी आपको मोबाइल में यदि कुछ टूट जाता था तो आप देखते होंगे वो कैसे मैकेनिक उसमें जो टाँका रखता था तो वह टिन और सीसा का बना होता था। नेक्स्ट है ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आपका आंसर है आँख से। ग्लूकोमा रोग आँख से संबंधित है। नेक्स्ट है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वह है वैलेंटीना तेरेस्कोवा, जो कि कहाँ गई? रूस की थी दोस्तों। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर आपका चार्ल्स डार्विन ही ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय
नेचर सिलेक्शन पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेवार किस धातु का अयस्क है? तो आंसर आपका पारा या मरकरी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए उपयोग किया जाता है लैक्टोमीटर। दोस्तों लैक्टोमीटर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि परमाणु बम, दोस्तों परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर है आपका पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की, जिसको बोलते हैं नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? दोस्तों तो मछली की यकृत में विटामिन डी की प्रचुरता होती है, विटामिन डी की। नेक्स्ट का भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, ये सेल्सियस में, और 98.6 होता है फ़ारेनहाइट में। और दोस्तों यही यदि आपसे पूछ ले कि केल्विन में कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है आपका डायोप्टर। दोस्तों कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह सिलिकॉन की बनी होती है। दोस्तों आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक है खगोलीय दूरी की इकाई, सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है दोस्तों पारसेक। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। दोस्तों इसको हम नहीं सुन सकते हैं क्योंकि हमारी जो सुनने की क्षमता होती है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, और इसके ऊपर की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं, जो कि कई जीव जंतु निकालते हैं, जैसे चमगादड़ हो गया, ये सब इन सबको निकालते हैं और सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है होमो सेपियंस। आपको याद रखना है होमो सेपियंस। दोस्तों वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको याद रखना है होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों भारत के पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। दोस्तों आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? दोस्तों तो भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है आपका पुष्कर राजस्थान में। तो आपको याद रखना है पुष्कर राजस्थान। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के 100 क्वेश्चंस को ऐड है इसमें, जिनमें से आपको सभी क्वेश्चंस बड़ी ध्यान से देखना है, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे कि इनमें से वही क्वेश्चन हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं या फिर रिपीटेड हैं। तो आपको आगे भी ऐसे रिपीटेड होने की फुल चांस है, तो आपको हर क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। दोस्तों इसमें पानी से डर लगने लगता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आंसर आपका उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? दोस्तों 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति मैडम एंड क्यूरी हैं। आपको याद रखना है मैडम एंड क्यूरी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यह हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। दोस्तों आपको याद रखना है काठमांडू। नेक्स्ट है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो दोस्तों यह थे आपके मेजर सोमनाथ शर्मा। दोस्तों प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे आपके मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है भारतीय महिला, तो दोस्तों आंसर आपका सरोजनी नायडू। यदि यहाँ पे भारतीय नहीं होता तो आंसर होता आपका एनी बेसेंट। दोस्तों सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो आंसर आपका कपिल देव। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो आंसर आपका 12 सदस्य। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? दोस्तों तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो आंसर आपका टका। दोस्तों टका ही बांग्लादेश की मुद्रा है। रामायण किसने लिखी थी? दोस्तों तो रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा
लिखी गई थी। नेक्स्ट है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंसर है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी में होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा गन्ना। पायरिया या फिर पायोरिया, दोस्तों ये दोनों नाम पूछे जाते हैं। तो पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंसर है आपका दांत और मसूड़े। दोस्तों पायोरिया रोग दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों आंसर आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों आपको जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों आंसर आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोस्तों जापान की मुद्रा कौन सी है? तो आंसर आपका एन है जापान की मुद्रा। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आंसर आपका देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों आंसर है बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो आंसर आपका टेनिस से। दोस्तों डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव। दोस्तों आप कंफ्यूज नहीं होना है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, और जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है वह है संतोष यादव। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो आंसर आपका 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। नेक्स्ट है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो दोस्तों आंसर है आपका विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका पंचशील समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो दोस्तों आंसर आपका स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूना के खड़गवासला में स्थित है। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आंसर आपका 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई दोस्तों? तो आंसर आपका 1872 में हुई थी पहली बार जनगणना। नेक्स्ट है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो आंसर आपका टेनिस से संबंधित है डबल फॉल्ट। भारतीय जल सेना के दोस्तों भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना कि भारतीय थल सेना के, तो आंसर आपका जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो लाई हरोबा नृत्य है मणिपुर का। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों आंसर आपका केरल राज्य में। केरल में होता है दोस्तों रबर का सबसे अधिक उत्पादन। नेक्स्ट है, कोलकाता नदी किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है कि कोलकाता सिटी है दोस्तों, नदी बोल दिया मैंने। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो आंसर आपका हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पौधों में जीवन होता है दोस्तों, पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो आंसर आपका जगदीश चंद्र बसु ने। दोस्तों पौधों में जीवन होता है यह बताया था जगदीश चंद्र बसु ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों महात्मा गांधी साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है दोस्तों, जहाँ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम एयरपोर्ट बना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आंसर है 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? दोस्तों चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो आंसर आपका पूर्णिमा के दिन। दोस्तों मैं आपको बहुत ही जल्दी 100 क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूं जिससे आपको पूरा रिवीजन हो सके और आप इसको हमेशा के लिए याद भी कर सके। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे लिए थोड़ा सा हेल्प करें हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों आंसर आपका 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का
सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो दोस्तों आंसर आपका 80 से 120 मिलीमीटर। तो दोस्तों आपको याद रखना है। और यदि आपसे पूछा जाता है रक्तदाब किससे मापा जाता है, तो वह मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो दोस्तों ये होता है 22 दिसंबर को। और यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो वह होता है 21 जून को। नेक्स्ट है दोस्तों, रामचरितमानस किसने लिखी है? तो दोस्तों आंसर आपका तुलसीदास में। रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि तुलसीदास पूछा जाता किसके समकालीन थे, तो यह अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो आंसर आपका मई 1991 नई दिल्ली में। दोस्तों नई दिल्ली में हुए थे प्रथम एशियाई खेल। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो आंसर है बैरोमीटर से। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों आंसर आपका भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला, जो कि कहाँ पे है दोस्तों? सोनीपत में, हरियाणा के सोनीपत में है। नेक्स्ट है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला कौन था? तो दोस्तों यह थे अनिल कुंबले। दोस्तों अनिल कुंबले को ही इनका उपनाम है जंबो, तो आपको याद रखना है जंबो। नेक्स्ट है, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर आपका रूस में। दोस्तों इस विश्व कप में फ्रांस ने हराया था क्रोएशिया देश को, तो आपको याद रखना है क्रोएशिया और फ्रांस, जो कि हुआ था रूस में, और रूस की कैपिटल है मॉस्को। नेक्स्ट है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दोस्तों आंसर आपका चीन। दोस्तों संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों आंसर आपका 2। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा में कितने कर सकता है, तो वहाँ पे कर सकता है 12। और यदि आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में, तो दोस्तों यहाँ पे 2। नेक्स्ट है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो दोस्तों आंसर आपका AB। और दोस्तों सर्वग्राही AB है और सर्वदाता O होता है, O। ठीक है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों यह हुआ था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों आंसर आपका हॉकी। दोस्तों पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो आंसर आपका लोकसभा। दोस्तों मैं आपको बहुत जल्दी आपको 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस याद हो सकें। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एग्जाम में रिपीटेड हो चुके हैं, तो आपको सभी क्वेश्चंस याद रखने हैं। इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपको सभी क्वेश्चन जल्दी करवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को याद कर सकें। नेक्स्ट है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो आंसर आपका गुरु नानक देव ने। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है, तो यह है लोकसभा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो आंसर है आपका 10 वर्षों बाद। नेक्स्ट है, मेघदूत किसकी रचना है? दोस्तों आंसर आपका कालिदास की। मेघदूत है कालिदास की रचना। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों यह थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने ही माउंटबेटन योजना भेजी थी दोस्तों 1946 में। नेक्स्ट है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काउट एंड गाइड के संस्थापक की स्थापना किसने की थी, या उनके संस्थापक कौन थे? तो आंसर है रॉबर्ट वार्डन पॉवेल ने। रॉबर्ट वार्डन पॉवेल ही उसके संस्थापक हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपको याद रखना है दोस्तों प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर से ही सभी जितने समुद्र हैं, जितने महासागर वो सब टूट कर उसी से बने हैं। तो दोस्तों सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो आंसर आपका फुटबॉल में। दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया था कि पेनाल्टी स्ट्रोक किससे संबंधित है, तो वह होता है हॉकी से। यहाँ आपसे पूछा है पेनाल्टी किक से, तो पेनाल्टी किक है फुटबॉल से और पेनाल्टी स्ट्रोक है हॉकी से। आपको दोनों ही याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है दोस्तों, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आपको याद रखना है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध है आपका क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों यह है साहित्य के क्षेत्र से। नेक्स्ट है आपका, भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों यह आंसर आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे
सर्वोच्च पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में भारत में। दोस्तों ये रहे आपके टॉप 100 क्वेश्चन। दोस्तों मैंने आपको बहुत जल्दी में और फटाफट आपको रिवाइज करवाया है, जिससे आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको कम समय में पढ़ने को मिल गए और आपको याद भी हो गए। तो दोस्तों आपका रिवीजन भी हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको क्वेश्चन पसंद आए हैं, दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में पूछे ही जाने वाले हैं, तो आप इनको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।